डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम स्टार्ट करने लगे हैं कैलकुलस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक लिमिट्स। लिमिट्स की इम्पॉर्टेंस कैलकुलस के लिए ऐसे ही है जैसे हमारी बॉडी में बैकबोन की। अगर बैकबोन हमारी बॉडी से निकाल दी जाए तो हम कोई काम करने के काबिल नहीं रहते, खड़े नहीं हो सकते, चल फिर नहीं सकते। सेम इसी तरह से अगर लिमिट्स कैलकुलस से निकाल दी जाएं तो कैलकुलस में कुछ नहीं बचता। लिमिट्स क्या है? लिमिट का मतलब है बाउंड्री, आखिरी हद। किसी भी चीज़ की बाउंड्री और आखिरी हद उसकी क्या कहलाएगी? लिमिट कहलाएगी। तो कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं, हमारी लाइफ में डेली जितने भी काम हो रहे हैं या हम काम करते हैं, उन सब की लिमिट्स होती हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो लिमिटलेस है। अल्लाह की ज़ात के अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें हैं सब की लिमिट्स हैं, और अगर उनकी लिमिट्स निकाल दी जाए तो वो नुकसान का बायस बनती है, बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बनती है। तो लिमिट्स क्या है? रिस्ट्रिक्शन या पॉइंट या ऐसा लेवल जिसको कोई ना ही क्रॉस करे तो अच्छा है। अगर क्रॉस हो गया तो नुकसान का बायस बनेगा, क्योंकि हर चीज़ की एक हद होती है। अगर वो बेहद हो जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बनती है। जैसे कि इंग्लिश प्रोवर्ब है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, यानी कि हर चीज़ की एक हद है। अगर हम उसका एक्सेस यूज़ करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ही नुकसान का बायस बनेगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारी डेली लाइफ में से जिनकी लिमिट्स हैं, क्योंकि अगर हम इनको लिमिटलेस कर दें, अगर हम इनको लिमिट्स में ना रखें तो ये हमारे लिए नुकसान का बायस है। जैसे खाना खाते हुए हम अनलिमिटेड नहीं खाते, एक लिमिटेड खाना खाते हैं। ज़्यादा खा लेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। इसी तरह से जब हम बीमार पड़ते हैं, मेडिसिन खाते हैं, तो मेडिसिन की भी एक लिमिटेड डोज लेते हैं। ये नहीं है कि डॉक्टर जितनी देता है हमें वो सारी हम उठा के खा लेते हैं, ऐसा नहीं है। हमारी एज लिमिटेड है, हमारे क्रेडिट्स लिमिटेड होते हैं, हम जिस पे ट्रैवल कर रहे हैं उसकी स्पीड लिमिटेड होती है, एंड सो ऑन। बहुत सी एग्जांपल्स हैं, आप और भी इस तरह से देख सकते हैं जो हमारी रियल लाइफ में डेली हो रही हैं या हम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी लिमिट्स ऑलरेडी फिक्स्ड है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी लिमिट्स हमें फिक्स खुद से करनी पड़ती है। जैसे अभी हमने एग्जांपल ली खाना खाने की, कि इसकी हमने खुद लिमिट रखनी है। मेडिसिन हमारे कंट्रोल में है, हम उसको लिमिटेड फॉर्म में खुद यूज़ करते हैं। इस तरह से जितनी भी चीज़ें हैं हमारी जो डेली लाइफ में हो रही हैं, हमारे काम हैं, उनको हम एक लिमिटेड फॉर्म में करते हैं, तो वो हमारे कंट्रोल में है, हम उनकी लिमिट्स फिक्स कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ट्रेन की एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर एक ट्रेन का डेस्टिनेशन फिक्स नहीं करते, हम उसको जस्ट हम मतलब चलाते हैं ट्रेन को, ट्रेन चलती जाती है, तो ये क्या होगा? जस्ट एक यूज़लेस चीज़ है। वो क्या होगी? जस्ट एक यूज़लेस चीज़ है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो जस्ट क्या है? एक सर्कुलर बर्निंग इंजन होगा, यानी कि वो चलता जा रहा है, हमारा क्या नुकसान कर रहा है? हमारा फ्यूल ज़ाया कर रहा है, हमारे फाइनेंशियली हमें ये नुकसान कर रहा है। तो इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं, बल्कि तकरीबन सारी ही चीज़ें ऐसी हैं जिन पर लिमिट्स हमें खुद से भी लगानी पड़ती हैं। जो नेचर ने बनाई हैं उसके लिमिट अल्लाह ताला ने खुद से ही फिक्स की हुई हैं। जैसे हमारी एज हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये अल्लाह ताला ने फ़िक्स की हुई है। ये अल्लाह ताला को पता है कितनी हमारी एज होगी, वो एक वक्त में आके ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती हैं हम उनकी लिमिट्स लगाते हैं। तो ऐसा ही कॉन्सेप्ट मैथ्स में फ़ंक्शन की लिमिट्स का है कि एक फंक्शन की लिमिट्स का मतलब है कि एक फंक्शन मैक्सिमम कितना जा सकता है या मिनिमम कितना रह सकता है। मैक्सिमम कितना जा सकता है या मिनिमम कितना रह सकता है, यानी कि एक फंक्शन मैक्सिमम कौन सी वैल्यू को कहाँ तक अप्रोच कर सकता है। तो लिमिट्स के लिए हम अप्रोच का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि फंक्शन टेंड्स टू दैट पॉइंट, या टेंड्स का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। तो लिमिट के लिए जो जब हम किसी पॉइंट को अप्रोच करते हैं, कोई फंक्शन अप्रोच करता है, तो लिमिट के लिए ये एरो का साइन यूज़ किया जाता है। जैसे x अप्रोचेस a,
इसको हम बोलेंगे x अप्रोचेस a, या यूं भी कह सकते हैं x टेंड्स टू a, ठीक है, यानी कि x a को अप्रोच कर रहा है। क्या हो रहा है, x a को अप्रोच कर रहा है। तो अप्रोच का क्या मतलब है, फर्ज करें कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है a, हम इस पॉइंट को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, हम इस पॉइंट को क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। अब जो अप्रोच है ये दो तरफ से हो सकती है, ये अप्रोच क्या हो सकती है, दो तरफ से हो सकती है कि ये ए पॉइंट को हम अप्रोच कर रहे हैं, हम इस पॉइंट को इधर से भी अप्रोच कर सकते हैं, जो इस पॉइंट की कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड है, जो इस पॉइंट की कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड है। इसी तरह से इस पॉइंट को हम इस साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं, और ये पॉइंट की राइट साइड है, ये पॉइंट की क्या है, राइट साइड है। तो ये जो अप्रोच के वे हैं कि इस पॉइंट को हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं या राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, इस पे फिर कॉन्सेप्ट आ जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट का और राइट हैंड लिमिट का। ओके जी, अब यहाँ पर एक चीज़ जो है वो आपकी बहुत क्लियर होना ज़रूरी है कि एक होता है इक्वल साइन, जैसे हम लिखते हैं x इक्वल टू a, और अभी हमने ये पढ़ा x अप्रोचेस a और x इक्वल टू a, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। x अप्रोचेस a का मतलब है कि हम a पॉइंट को अप्रोच कर रहे हैं, हम a पॉइंट को अप्रोच कर रहे हैं, तो अप्रोच का मतलब होता है कि एग्जैक्ट उसके ऊपर नहीं, एग्जैक्ट उसके ऊपर नहीं, या तो उस पॉइंट की लेफ्ट साइड पे पीछे, या उस पॉइंट से थोड़ा सा आगे राइट साइड पे, ठीक है, ये है अप्रोच या टेंस टू। और x इक्वल टू का मतलब है कि एग्जैक्टली उस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, एग्जैक्टली उस पॉइंट के ऊपर, ना ही दाएं और ना ही बाएं, ठीक है, उस पॉइंट के लेफ्ट और राइट पे बिल्कुल नहीं, एग्जैक्ट उस पॉइंट के ऊपर, इक्वल का ये मतलब है। और अप्रोच का क्या मतलब है कि हम उस पॉइंट को अप्रोच कर रहे हैं किसी एक साइड से, लेफ्ट साइड से या फिर राइट साइड से। तो ये कॉन्सेप्ट आ गया फिर लेफ्ट हैंड लिमिट का और राइट हैंड लिमिट का। लेफ्ट हैंड लिमिट को शॉर्टली LHL से डिनोट किया जाता है और राइट हैंड लिमिट को RHL से डिनोट किया जाता है। अब ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट का आइडिया है ये बिजनेस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। किस तरह से कि एग्जांपल है कि एक शर्ट की प्राइस 1000 है। अब जो सेलमैन है वो क्या करेगा, वो उसके प्राइस टैग पर 999 लिखेगा, 1000 नहीं लिखेगा, ठीक है। तो ये एक साइकी है कि 999 है, 1000 नहीं है, उसकी प्राइस 1000 ही, लेकिन प्राइस टैग पे कितना है, 999, ठीक है। यानी कि हम 1000 नहीं दे रहे, हम 999 देंगे, चाहे देंगे हम 1000 ही, तो वो कभी भी 1001 नहीं लिखेंगे। 1000 जिसकी प्राइस है उस पर कभी भी 1001 नहीं लिखेंगे, 999 लिखेंगे, ठीक है। तो अब 999 1000 से छोटा नंबर है, तो छोटे से जब हम रिक्वायर्ड नंबर को अप्रोच करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट होता है लेफ्ट हैंड लिमिट का, ठीक हो गया। अब ये जो 1001 है, ये जो राइट साइड वाला, राइट हैंड लिमिट वाला आइडिया है, ये बिजनेसमैन यूज़ नहीं करते, ठीक है। वो किसी कम कीमत को बड़ी कीमत से शो नहीं कराएंगे, तो साइकी यूज़ करते हुए थोड़े से पॉइंट कम कर देते हैं जिस पे ओरिजिनल प्राइस पे फ़र्क नहीं पड़ता। अब 1 रुपये से मतलब इतना डिफरेंस नहीं है, ये इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन पढ़ने में आ जाता है 999, 1000 नहीं। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट एक और पॉइंट से, एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फर्ज करें हमारा पॉइंट है 2, हमारा पॉइंट है 2, ठीक है। हमने इसको अप्रोच करना है, हम इसको अप्रोच कर रहे हैं, यानी कि हम लिमिट ले रहे हैं। अब लिमिट को मैथमेटिकली हम इस तरह से लिखते हैं, LIM, पूरे इसके स्पेल नहीं लिखते, LIM लिखते हैं। LIM लिमिट
x अप्रोचेस a, पढ़ना हमने एक लिमिट ही है, सो लिमिट x अप्रोचेस a, और a यहाँ पर हमने क्या लिया है 2 फॉर एग्जांपल, सो x अप्रोचेस 2, a कोई सा नंबर कोई भी हो सकता है, -10, -1, 1000, 2, 1, 0, इन्फिनिटी, कोई भी नंबर हो सकता है। तो अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट का इसका क्या मतलब है, 2 से बिल्कुल इधर लेफ्ट, 2 के लेफ्ट साइड पे बहुत से नंबर हैं, इससे स्मॉलर एग्जैक्ट 2 पर नहीं, लेकिन 2 से स्मॉलर नंबर बहुत से हैं, 1.99 ले लें, इससे भी और 99 और बढ़ा लें तो 1.999, आप 9 जितने मर्जी बढ़ाते जाएंगे रहेगा वो 2 से कम ही, एग्जैक्ट 2 पर वो नहीं होगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के हम छोटे नंबर से रिक्वायर्ड नंबर की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, स्मॉल वैल्यू से अपने रिक्वायर्ड नंबर की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, जैसा कि ये बिजनेसमैन आइडिया यूज करते हैं। और राइट हैंड का क्या मतलब है, राइट हैंड का मतलब है 2 के एग्जैक्ट राइट साइड पे, 2 के ऊपर नहीं, 2 के ऊपर नहीं, 2 के एग्जैक्ट राइट साइड पे बहुत से नंबर हैं, जैसे 2.001, ये 2 के ऊपर नहीं है लेकिन 2 से थोड़ा सा आगे, आप 0 और बढ़ा लें और बढ़ा लें और बढ़ा लें, आप जितने मर्जी बढ़ाते जाएं, ठीक है, वो 2 के ऊपर नहीं होगा लेकिन 2 से वो बिल्कुल आगे की तरफ होगा। ठीक है, उतना स्मॉल डिफरेंस ले लें, या बिगर तो वो है ही, बिगर तो हमें नज़र भी आएगा, ये स्मॉल नंबर जो हैं, ये छोटे छोटे नंबर, ये भी उसको 2 से दूर कर रहे हैं, चाहे वो राइट साइड पे है चाहे वो लेफ्ट साइड पे हम कर रहे हैं। ओके जी, अब लिखते हुए ये है कि वहाँ जाहिर है लिखा होगा, लिखा हुआ आवाज़ तो नहीं निकालेगा कि मैं लेफ़्ट साइड से आ रहा हूँ या राइट साइड से आ रहा हूँ, तो इसके लिए हमें एक नोटेशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक नोटेशन लेनी पड़ेगी। तो वो किस तरह से हम लेंगे, सो लिमिट x अप्रोचेस, हम 2 ले रहे हैं, एक नंबर 2, और फंक्शन की हम लिमिट ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ हम बताएंगे यहाँ से मतलब जो भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक हम बताएंगे, 2 के ऊपर एक ऐसा साइन लेंगे जिससे पता चल जाएगा कि ये कौन सी लिमिट है। ठीक है, तो अगर हम लेफ़्ट साइड से आ रहे हैं, लेफ़्ट का मतलब है कम, लेफ़्ट का मतलब है छोटी वैल्यू कम। ठीक है, लेफ़्ट का क्या मतलब है, छोटी वैल्यू कम, यहाँ पे ये लिख लें, लेफ़्ट का मतलब है कम या छोटी वैल्यू, और कम के लिए मैथ्स में कौन सा सिंबल है, माइनस का साइन है, मैथ्स में कौन सा सिंबल है, माइनस का साइन है, तो हम 2 के ऊपर, ये 2 के बिल्कुल ऊपर हम माइनस साइन लगा देंगे। ठीक है, ये माइनस सिंबल हमें बताएगा कि ये लिमिट लेफ्ट साइड से आ रही है। ठीक है, ये लिमिट 2 के ऊपर छोटा सा माइनस साइन हमें क्या बताएगा कि ये लिमिट लेफ्ट साइड से आ रही है। इसी तरह से अगर हमने राइट साइड से लिखना हो तो हम लिखेंगे अब राइट का क्या मतलब है, बड़ी वैल्यू। ठीक है, बड़ी वैल्यू कैसे आती हैं, बड़ी किस तरफ होती हैं, राइट साइड पे, ये बड़ी वैल्यू है, तो बड़ी का मतलब होता है कि ज़्यादा, और ज़्यादा के लिए हम मैथ्स में कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, प्लस का सिंबल यूज़ करते हैं। ठीक है, ज़्यादा करने के लिए यानी कि ऐड करते हैं ना, एडिशन करते हैं, तो कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, हम प्लस का साइन यूज़ करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट शो कराने के लिए हम 2 या जो भी नंबर है उस नंबर के ऊपर छोटा सा प्लस साइन लगाएंगे। तो इस प्लस साइन का क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि हम फंक्शन की लिमिट ले रहे हैं राइट साइड से। ठीक है, फंक्शन की हम लिमिट फाइंड कर रहे हैं किस साइड से, राइट साइड से फाइंड कर रहे हैं। तो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसमें ये और क्लियर पता चल जाएगा कि किस तरह से हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेनी है। फिल वक्त तो ये था कि लिखते हुए हमने लेफ्ट हैंड लिमिट को किस तरह से लिखना है और राइट हैंड लिमिट को किस तरह से लिखना है। ठीक है, ये फिर से रिपीट कर रही हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट मीन छोटे नंबर,
ठीक है। कम नंबर, कम के लिए माइनस का साइन होता है, ठीक है, लेफ्ट साइड वाले के लिए माइनस का साइन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम जो भी नंबर है उसके ऊपर छोटा सा माइनस साइन लगाएंगे, जो ये जाहिर करेगा कि हम लिमिट ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से। और इसी तरह से जब हम राइट हैंड साइड से लिमिट ले रहे हैं तो राइट मीन बड़ी वैल्यू की तरफ, और बड़ी के लिए ज़्यादा के लिए प्लस का साइन यूज़ करते हैं, ठीक है, राइट साइड वाली वैल्यू के लिए। तो 2 के ऊपर या जो भी नंबर है उसके ऊपर छोटा सा प्लस साइन लगाएंगे, जो ये जाहिर करेगा कि हम फंक्शन की लिमिट ले रहे हैं राइट साइड से, ठीक है। अब क्वेश्चन ये होता है कि हमें लिमिट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो ये इससे पहले मैंने काफ़ी डिटेल बताई भी है, एक ट्रेन की एग्जांपल भी ली थी। तो मैथ्स में हमें फंक्शंस के लिए लिमिट की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। अब इसके लिए यहाँ पे 2 एग्जांपल लिए हैं, छोटी सी एग्जांपल्स लिए हैं 2। एक फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x + 1, ठीक है। हम इसकी लिमिट ले रहे हैं, इस फंक्शन की लिमिट ले रहे हैं x अप्रोचेज 1 पे, ठीक है। और लिमिट हम किस तरह से निकालते हैं, जहाँ भी x है वहाँ हम 1 पुट कर देंगे। ये हमने 1 पुट किया, इस फंक्शन में 1 पुट किया, इवेल्यूएट किया, हमारे पास इसका आंसर आ गया 3, ठीक है। अब जो 3 है ये एक क्लियर आंसर है। क्लियर आंसर मीन कि इसमें कोई ऐसी तजब्जुब वाली या इनडिटर्मिनेट टाइप कोई चीज़ नहीं आई, इन्फिनिटी टाइप कोई चीज़ नहीं आई जिसे हमें पता न चले कि हम इसका रिज़ल्ट क्या निकालें, ठीक है। तो ऐसा फंक्शन जिसमें x की वैल्यू लगाएं, लिमिट की वैल्यू पुट करें और फंक्शन हमें कैलकुलेशन होने के बाद आंसर दे दे, वो फंक्शन होता है वेल बिहेव, यानी कि उसका हमें आंसर मिल गया, इजीली आंसर मिल गया। तो ये तो हो गया सिंपल वेल बिहेव फंक्शन। इसमें हम जस्ट क्या करते हैं, फंक्शन में वैल्यू पुट करते हैं, उसको सिंप्लीफाई करते हैं और हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। सो जस्ट प्लग एंड चग, और हमें मज़ीद इसमें सोचने की, कोई और थ्योरम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई ऐसा फंक्शन जैसे कि यहाँ पर है sin x ओवर एक्स स्क्वायर, sin x ओवर एक्स स्क्वायर, इस फंक्शन की हम लिमिट ले रहे हैं 0 पर इस फंक्शन की हम लिमिट ले रहे हैं। तो डायरेक्टली जब हम इसमें पुट करेंगे, x की जगह पर 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0 होता है, नीचे x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये क्या बन गया, 0/0, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, नो रिजल्ट, ठीक है। तो ये जो इस तरह के फंक्शन हैं ये वेल बिहेव नहीं है। इनके लिए या तो हमें कोई फार्मूला लगाना पड़ता है, या कोई थ्योरम अप्लाई करना पड़ता है, या कोई और तरीका लगा के इनको सिंप्लीफाई करके, फैक्टर्स बना के, कुछ भी करके इनको सॉल्व करना पड़ता है। तो ऐसे फंक्शंस के लिए मैथ्स में हमें लिमिट्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ऐसे फंक्शंस के लिए जो वेल बिहेव नहीं होते उनके लिए हमें लिमिट्स की ज़रूरत पड़ती है। और इस टाइप की जो इनकी बनती हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पर जो हमें फॉर्म्स मिलती हैं उनको कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनको क्या कहते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म कौन कौन सी हैं कि हमने डायरेक्ट लिमिट लगाई, ऊपर भी 0 आ गया, नीचे भी 0 आ गया, 0/0 फॉर्म बन गई, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। हमें कोई इसकी समझ नहीं है कि इसका आंसर क्या लिखना है। या हमने डायरेक्ट लिमिट पुट की, इन्फिनिटी ऊपर भी बन गया, नीचे भी इन्फिनिटी बन गया, ठीक है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। या हमने डायरेक्ट फंक्शन में लिमिट लगाई और हमारे पास इस तरह की शक्ल बन गई आंसर में, 0 × ∞, ये क्या है, ठीक है, इससे हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। 1/∞, ठीक है, इससे भी हमें क्लियर नहीं होता कि इसका आंसर क्या लिखना है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इन्फिनिटी पावर 0 और 0 पावर 0। तो ये टोटल 7 टाइप्स हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म में, जिनके लिए हमें लिमिट्स लगाना ज़रूरी हो जाता है। और ऐसे ही फंक्शंस जो वेल बिहेव नहीं होते उनके लिए फिर हमें और स्ट्रेटजी लगानी पड़ती है, फंक्शंस को कुछ सिंप्लीफाई करना पड़ता है, वो करने के बाद हम उसको सॉल्व करते हैं। अब वो क्या हैं, वो स्ट्रेटजीज़ क्या हैं।
सबसे पहले तो यही है कि सिंपल हम लिमिट निकालने के लिए x की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम x की वैल्यू पुट करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, हमारा आंसर आ गया तो हमारा वो कंप्लीट हो गया प्रोसीजर। ये तो सबसे सिंपल वे है वेल बिहेव फंक्शन के लिए, ठीक है। अब फ़र्ज़ किया कि ऐसा फंक्शन आ गया, ऐसा फंक्शन आ गया जैसे कि f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। अब इसकी लिमिट हमने निकालनी है, लिमिट x अप्रोचेज 3 ऑफ द फंक्शन। फंक्शन में जब हम डायरेक्टली 3 लगाएं, आप 3 लगा के इसमें चेक करें तो ये हमारे पास आ जाएगा ऊपर भी 9 माइनस 9, यानी कि x की जगह पर हमने 3 पुट किया, 3 माइनस 3, तो देखिए ऊपर भी 0 आ गया और नीचे भी 0 आ गया। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने बैक फंक्शन पे जाना है, हमने बैक फंक्शन को चेक करना है, उस पर लिमिट्स लगानी है। लिमिट्स लगाने का मतलब है उसको लिमिटेड करना है, उसको छोटा करना है, इसीलिए हमें लिमिट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे फंक्शंस के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसे फंक्शंस के लिए फिर हम करते हैं कि सबसे पहले तो हम ये देखते हैं क्या हम इनकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अगर फैक्टराइजेशन कर सकते हैं तो हमने इनकी फैक्टर्स बनाने हैं। तो देखिए हम किस तरह से फैक्टर्स बनाएंगे, हम इसको लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेज 3, फंक्शन में x स्क्वायर माइनस 9 को हम लिख सकते हैं x माइनस 3 इंटू x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। अब इससे क्या होगा, ये जो फैक्टर ऊपर इसको 0 बना रहा था और नीचे जो 0 बना रहा था, ये एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो जाएंगे। ये लिमिटेड हो गया फंक्शन, छोटा हो गया फंक्शन। अब हमारे पास सिंपल क्या रह गया, हमारे पास सिंपल रह गया x प्लस 3, ठीक है। जो फैक्टर्स इसको 0 बना रहे थे वो एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो गए, हमारे पास सिंपल रह गया x प्लस 3। इसमें अब हम जस्ट वैल्यू लगाएंगे, x की जहाँ पे 3 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 3, आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये था कि जब हम उस पर लिमिट लगाएं और हमारे पास 0/0 फॉर्म बन जाए तो हमने क्या करना है, उसकी फैक्टराइजेशन करनी है, उसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद हमने वैल्यू रिप्लेस करनी है x की, जो भी लिमिट के साथ गिवन होगी, ठीक है। तो ये हमने ये लिमिट गिवन थी, हमने रिमेनिंग पार्ट जो x प्लस 3 बचा था उसमें x के यहाँ पे 3 पुट किया, हमारे पास आंसर आ गया। ओके जी, अब है नेक्स्ट केस कि ऐसा फंक्शन है जिसपे रेडिकल्स इन्वॉल्व है, कि रैशनलाइज होने के बाद ये हमारे पास बन चुका है लिमिट h अप्रोचेज 0, यहाँ पे सिर्फ h रह गया डिवाइडेड बाय h इंटू एक्स प्लस h स्क्वायर रूट प्लस x स्क्वायर रूट। अब नोट करें जो h है इस h से कैंसिल आउट, बाकी सिंपल हमारे पास ये फैक्टर रह गया 1 ओवर x प्लस h स्क्वायर रूट प्लस x स्क्वायर रूट। इसमें h की जगह पे 0 पुट करें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1 ओवर h की जगह पे 0 लगाया तो ये बन गया x स्क्वायर रूट प्लस x स्क्वायर रूट। तो इस तरह से ये हमारे पास आ गया 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर रूट। जब कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है कि वो सारा क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं, एंड तक आंसर आने तक ये साल लिमिट लगाई जाते हैं, ये लिमिट लगाते रहते हैं। हालांकि अब यहाँ पर ये लिमिट अप्लाई हो चुकी है, ठीक है। तो ये याद रखना है, जैसे ही x की वैल्यू पुट कर दी, जैसे ही x की वैल्यू या जो भी वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे हमने एज पुट कर दिया, जैसे ही हम उसकी वैल्यू पुट कर दें तो फिर हमने लिमिट साथ नहीं लिखना। जैसे ही वैल्यू पुट कर लें, हम वैल्यू पुट कर लें, ठीक है, फंक्शन में जैसे ही वैल्यू पुट कर लें तो उसके साथ लिमिट नहीं लगाना, ठीक है। x अप्रोचेज a, मैंने a कोई सा भी नंबर के तौर पे लिया तो लिमिट x अप्रोचेज a साथ नहीं लगाना, ठीक है। तो ये हमने साथ नहीं लिखना। जैसे ही वेरिएबल की वैल्यू पुट कर ली तो लिमिट साथ नहीं लगाना। जैसे आप देखें इस स्टेप में हमने एज की जगह पे 0 पुट कर दिया था, एज की जगह पे 0 पुट कर दिया था,
मतलब यहाँ पे स्टेप में लगाया है, तो उससे नेक्स्ट वाले स्टेप में साथ हमने लिमिट एज अप्रोचेस 0 नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर एज की वैल्यू 0 पुट हो चुकी है। आगे हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं और ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी आप देख लें। इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में जब हमने लिमिट लगा ली थी, जब हमने इसमें लिमिट पुट कर ली थी, फंक्शन में लिमिट पुट कर ली थी, तो फिर हमने उसके बाद लिमिट साथ नहीं लिखा। ठीक हो गया। ओके जी, फैक्टराइजेशन मतलब ऐसा फंक्शन है क्या फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, रेशनलाइज होने वाला भी फंक्शन नहीं है और हमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पर इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल रही है, तो फिर हम कौन सा रूल यूज़ करते हैं? लॉपिटल रूल यूज़ करते हैं। इसको एल हॉस्पिटल नहीं बोलते, इसको लॉपिटल रूल बोलना है। ठीक है, लॉपिटल रूल। तो इसमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो ये रूल किस तरह से अप्लाई होगा, ये हम वहाँ पर पढ़ लेंगे। ये सिंपल सा एक फंक्शन लेके हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल, फ़र्ज करें ये हमारे पास है साइन एक्स ओवर एक्स ही। ठीक है, साइन एक्स ओवर एक्स ही हमारा फंक्शन है और लिमिट हम ले रहे हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 पर। इस फंक्शन की हम 0 पर लिमिट ले रहे हैं। तो ये एक थ्योरम भी है, ये फार्मूला भी है। डायरेक्टली इस फंक्शन के लिमिट हमारे पास आ जाती है 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ हम यूज़ करने लगे हैं लॉपिटल रूल, और लॉपिटल रूल बताना चाह रही हूँ कि किस तरह से यूज़ करेंगे। तो ऐसा फंक्शन जिसमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म में से, जो हमने ऊपर पढ़ी थी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में से कोई भी फॉर्म बनती हो, ये सारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ठीक है, इनको रीअरेंज करके हम उस पर लॉपिटल रूल लगाते हैं इस एक फॉर्म के अलावा। ठीक है, इस एक फॉर्म के अलावा इस पर लॉगरिथमिक रूल्स लगेंगे। इसके अलावा बाकी जितनी भी फॉर्म हैं उन सब पर हम लॉपिटल रूल यूज़ करेंगे। तो ये एक मैंने यहाँ पर ली है साइन एक्स ओवर एक्स, इसमें डायरेक्टली अगर हम लिमिट लगाते हैं तो ये हमारे पास क्या बनती है? 0/0 फॉर्म। ये हमारे पास बन जाती है 0/0 फॉर्म। हम यूज़ करने लगे हैं लॉपिटल रूल। सो दिस मीन्स डैट लिमिट एक्स अप्रोचेस 0। तो लॉपिटल रूल के मुताबिक ऊपर जो जितने भी फंक्शन हैं उनका आप अलग से डेरिवेटिव लें, नीचे जितने फंक्शन हैं हर एक टर्म का अलग अलग डेरिवेटिव लें। क्वेश्चन रूल इस पर नहीं लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन रूल इस पे नहीं लगता। इसमें हम क्या करते हैं, ऊपर फंक्शंस का अलग से डेरिवेटिव लेते हैं, नीचे वाले फंक्शंस का अलग से डेरिवेटिव लेते हैं। जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। एंगल का डेरिवेटिव 1 है साथ, डिवाइडेड बाय में एक्स था, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव हो गया 1। ठीक है, अब इस पे लिमिट लगाएं। फ़र्ज़ किया कि लिमिट लगाने के बाद अभी भी ये तो नहीं बना, ये वाला फंक्शन तो नहीं बना, लेकिन ऐसे फंक्शन के एक बार डेरिवेटिव लेने के बाद डायरेक्ट लिमिट हम लगा रहे हैं तो ये फिर से 0/0 फॉर्म बनती है। तो हम क्या करेंगे, फिर से लॉपिटल रूल लगा देंगे और उसके बाद फिर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करके देखेंगे, फिर से 0/0 फॉर्म बन गई। हम फिर से लॉपिटल रूल लगा देंगे। तब तक हम लॉपिटल रूल यूज़ करते जाएंगे जब तक हमारा 0/0 फॉर्म से फंक्शन निकल नहीं जाता। कहीं एक ऊपर या नीचे कोई एक कांस्टेंट वैल्यू 0 के अलावा या इन्फिनिटी के अलावा आना शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही इससे हट जाएगा तो हमने फंक्शन को इवेल्युएट कर लेना है। जैसे यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट लिमिट लगाएं तो एक्स 0 पर हमें 1 आंसर देता है, नीचे ऑलरेडी 1 है। ठीक है, तो अब ये 0/0 फॉर्म से निकल चुका है। लॉपिटल रूल भी अब इस पर अप्लाई मज़ीद नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिमिट लगाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट लिमिट लगाएंगे, जहाँ पर एक्स है वहाँ हम 0 पुट कर देंगे। सो कॉज एक्स के यहाँ पे 0 लगाया, डिवाइडेड बाय 1 है, कॉज 0 1 होता है। सो 1/1 इक्वल टू 1, ये हमारे पास इसकी आ गई लिमिट। आप नोट करें यहाँ पर मैंने साथ LIM एक्स अप्रोचेस 0 नहीं लिखा। क्योंकि हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर चुके हैं। यहाँ हम क्या कर चुके हैं, वैल्यू पुट कर चुके हैं, इसलिए अब यहाँ पर हम लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 साथ नहीं लगाएंगे। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास है 5th रूल के जब हमारे पास 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनती है, 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनती है, तो उसके लिए हमारे पास लॉगरिथमिक रूल्स होते हैं। ठीक है, फॉर 1 पावर इन्फिनिटी,
यानी कि डायरेक्ट हमने फंक्शन में लिमिट पुट की, हमारे पास एक ऐसा फंक्शन बन गया 1 की पावर इन्फिनिटी की फॉर्म का। तो हम क्या करेंगे, हम उस पर यूज़ करेंगे यूज़ लॉगरिथमिक रूल्स फॉर दिस फॉर्म। ठीक है, इस फॉर्म के लिए हमने लॉगरिथमिक रूल यूज़ करने हैं। जी एग्जाम्पल के तौर पे हमने फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉज एक्स और इसकी पावर है 1/x और हम इस फंक्शन की लिमिट ले रहे हैं x अप्रोचेस 0 पर। आप डायरेक्ट इसमें लिमिट लगा के देखें तो हमारे पास क्या बनता है, जहाँ पर x है वहाँ 0 पुट किया, cos 0 यानी कि x के यहाँ पे 0 आ गया और इसकी पावर है 1/x यानी कि 1/0। तो cos 0 कितना होता है 1 और इसकी पावर 1/0 मेन अनडिफाइंड, तो ये हमारे पास आ गया इन्फिनिटी, 1 पावर इन्फिनिटी बन गया है। अब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो इसके लिए अब हमने क्या करना है, हम सबसे पहले दोनों तरफ फंक्शन का लॉग लेंगे। ठीक है, दोनों तरफ क्या करेंगे, लॉग लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। तो जब भी ऐसा फंक्शन हो जिसमें डायरेक्ट लिमिट लगाएं, बेस में 1 और पावर में इन्फिनिटी बन रहा हो, तो हमने पहला स्टेप क्या लेना है, लॉगरिथम का। ठीक है, हम दोनों तरफ लॉग अप्लाई करेंगे, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, लॉग अप्लाई करेंगे। सो टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने ln मीन लॉग विद बेस e, ठीक है, ये हमने अप्लाई किया। सो ln ऑफ द फंक्शन को शॉर्टली अगर हम y कह लें ताकि हमें लिखने में आसानी रहे, बार बार f ऑफ x ना लिखना पड़े। सो ln y इक्वल, और इधर भी क्या आ जाएगा, ln cos x विद पावर 1/x। उसके बाद पावर लॉगरिथमिक रूल हमारे पास होता है कि अगर हम किसी फंक्शन का लॉग ले रहे हैं जिसकी पावर n है, तो हम पावर पहले ले आते हैं और उस फंक्शन का लॉग ले लेते हैं। ठीक है, पावर फंक्शन के साथ, फंक्शन के लॉग के साथ मल्टीप्लाई होती है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास अब यहाँ पे ये वाला रूल यूज़ होगा। सो दिस मीन्स डैट ln y इक्वल, यहाँ पर पावर 1/x है, यहाँ पावर कितनी है 1/x। 1/x को हम ये स्टार्ट में ले आएंगे जैसे यहाँ पर n को लिया था। सो 1/x ln cos x। ठीक हो गया, तो अब हम दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करेंगे जो हमें दी हुई थी। हमें लिमिट क्या दी हुई है, x अप्रोचेस 0, यही हम दोनों तरफ लगाएंगे, दोनों तरफ हम ये लिमिट अप्लाई करेंगे। सो लिमिट x अप्रोचेस 0 ln y इक्वल लिमिट x अप्रोचेस 0 cos x डिवाइडेड बाय x। ठीक है, अब आप देखें डायरेक्टली, सॉरी ln cos x, डायरेक्टली जब हम इस पे लगाते हैं लिमिट तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, cos x cos 0 1 ln 1 0 होता है और ओवर पे 0, तो ये हमारे पास बन गई 0/0 फॉर्म। ठीक है, अब आपको क्लियरली ये नज़र आ गया होगा कि इस स्टेप में पहुंचने के बाद ये बैक किस में चला जाता है, लॉपिटल रूल में। ये बैक किस में चला जाता है, लॉपिटल रूल में। अब यहाँ तक पहुँच के फिर हमने लॉपिटल रूल यूज़ करना है। ठीक है, अब इसकी ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रही, जब आगे क्वेश्चंस आएंगे तो उसकी डिटेल में हम देख लेंगे। उम्मीद है ये सारे रूल आप लोगों को समझ आए होंगे। So please like and subscribe my channel for more videos. Jazakumullahu khairan.